एंड वेलकम टू स्टूडेंट मॉर्निंग मंथली वेबिनार। तो इस बार हम वेबिनार के अंदर थोड़ा डेरिवेटिव का जो रोल ओवर हुआ है लास्ट वीक के अंदर वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल रोल ओवर यदि हम देखें तो फेब्रवरी सीरीज के लिए 92% रहा और लास्ट सीरीज में ये 93% था। और वहीं अगर हम 3 मंथ और 6 मंथ का एवरेज देखें तो इट इज इन टेंडम। वहीं निफ्टी का जो रोल ओवर है दैट इज एट 88% कंपेयर टू 78% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन हायर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेज ऑफ 77 और 76%। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी जो रोल ओवर है वो हायर रहा है एट 77% कंपेयर टू 68% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन हायर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेज ऑफ 71 और 71% थे। वहीं अगर फेब्रवरी सीरीज जो शुरू हुई है यदि हम वही देखें तो निफ्टी का जो ओवर है वो ऑलमोस्ट 49% हायर है कंपेयर टू जनवरी की जो सीरीज शुरू हुई थी। द ओआई जो फेब्रवरी सीरीज के अंदर है स्टार्टेड, निफ्टी का जो ओआई है वो 1.81 करोड़ से शुरू है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी ये ओआई है वो 5% हायर है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो स्लाइटली ये ओआई है 0.01 करोड़ से लोअर है, एंड इट इज एट 0.31 करोड़। और वहीं जनवरी सीरीज में हम देखें तो दिस वाज द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक के निफ्टी लोअर क्लोज हुआ, एंड इस जनवरी सीरीज के अंदर इट क्लोज लोअर विद 2.1%। ओवरऑल यदि हम एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन देखें तो जो फरवरी सीरीज शुरू हुई है उसके अंदर एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 11.1% है। एंड ऑलमोस्ट यदि हम ये देखें तो लास्ट 12 महीने का ये लोवेस्ट लेवल है कि एफआई है या नेट लॉन्ग, मतलब 11% इंडिकेट कि 11% दे आर लॉन्ग इन द मार्केट एंड दे आर शॉर्ट बाई 89%। सो दैट इंडिकेट्स कि दे आर हैविंग ह्यूज शॉर्ट पोजीशन, एंड वो एक हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है यहाँ पे इस लेवल पे जब सीरीज शुरू हुई थी फरवरी में। ये जो ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये कल के दिन तक का है, एंड दिस इंडिकेट्स कि जो निफ्टी के अंदर हाईएस्ट ओआई है कॉल ऑप्शन में वो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है। ये फरवरी सीरीज का ओवरऑल ओआई है। और वहीं पुट ऑप्शंस में यही ओआई है वो 21,000 की स्ट्राइक 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है। यदि हम सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में एक हायर रोल ओवर देखने को मिला। और वही सेक्टर्स जिनमें लोअर रोल ओवर देखा वो है ऑटो, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट, इंजीनियरिंग, मीडिया, मेटल एंड पावर। और वहीं स्टॉक्स देखे जिनमें स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है तो वो सिप्ला है, टाइटन है, क्रॉम्पटन, टीवीएस मोटर एंड टाटा कंज्यूमर। और वहीं स्टॉक्स जिनमें वीक रोल ओवर हमने देखा तो वो बर्जर पेन है, कैनफिन होम है, नाइका है, डालमिया भारत है, अपोलो टायर। हाँ, मेजर जो ट्रिगर्स हैं जो फरवरी सीरीज में है जिसमें से एक यूनियन बजट इस वो हो गया है, आरबीआई मीटिंग कल है। वही क्वार्टरली रिजल्ट सीजन जो 14th ऑफ फेब जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी मेजर, एंड अगेन ग्लोबल क्यूज आर द वन विच आर इम्पोर्टेंट टू वॉच आउट। जो टेक्निकली जो व्यू है वी विल बी शेयरिंग। तो वो हम एक टेक्निकल आउटलुक ले लेते हैं। तो लास्ट वेबिनार में हमने ये बताया था कि 23,263 जो नवंबर में जो लो बना था वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। और ये यदि लेवल ब्रीच होता है तो निफ्टी 22,300 के लेवल तक जा सकता है, जो कि 20 मंथ मूविंग एवरेज प्लेस है जहाँ पे। वहीं अपसाइड में हमने ये बताया था कि 24,857 जो कि दिसंबर में हाई बना था दैट रफली कोइंसाइड विद द 20 वीक मूविंग एवरेज पे, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस क्रॉस होना जरूरी है इन ऑर्डर टू नेगेट द नेगेटिव फॉर्मेशन जो निफ्टी ने वीकली चार्ट्स पे बनाया है। निफ्टी ने जनवरी सीरीज के इनिशियल पार्ट में ये जो सपोर्ट हमने बताया था वो इसने ब्रीच किया, और फिर
निफ्टी स्लाइड ऑल द वे टू 22,786 एंड फाइनली जो लास्ट वीक था वहां से हमने एक अच्छा लिटिल बिट बाउंस बैक देखा निफ्टी में एंड फाइनली निफ्टी क्लोज एट 23,508 एंड दिस वाज द फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ की निफ्टी लोअर क्लोज हुआ एंड निफ्टी मंथ। तो एक आउटलुक ले लेते हैं। तो 20 मंथ मूविंग एवरेज जो कि 22,500 पे है, दैट इज मूव्ड अपसाइड बिकॉज इट इज a rising मूविंग एवरेज एरो। तो इट हैज मूव्ड राइट नाउ टू 22,500। तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी में। और ये लेवल अगर किसी कारण रीच होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो हम जून 2022 और मार्च 2023 के लॉस को अगर एडजॉइन करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है that could be providing a good support and that level is 21,700 currently। तो अगर 22,500 ब्रीच होता है तो 21,700 would be the next level। और वहीं अपसाइड के अंदर 24,250 जो कि 20 मंथ मूविंग एवरेज है एंड 34 वीक मूविंग एवरेज जो कि 24,350 पे है। सो यदि हम देखें तो 24,250 से 350 एक मेजर रेजिस्टेंस है अपसाइड के अंदर निफ्टी में। और इसका डिसाइसिव क्रॉसओवर जरूरी है निफ्टी के लिए इन ऑर्डर टू नेगेट द नेगेटिव फॉर्मेशन जो वीकली चार्ट्स पे इसने बनाया है। तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। नेक्स्ट विल बी वॉचिंग इट आउट कि निफ्टी कैसे इस लेवल को क्रॉस करता है कि नहीं। सेक्टोरल इंडाइसिस में हमने के साथ लास्ट वेबिनार में इवन हमने इस इंडेक्स पे जुलाई के वेबिनार में इनिशिएट किया था कवरेज। और 38,400 पे आईटी इंडेक्स था उस टाइम पे एंड एट दैट टाइम वी हैव टोल्ड अपसाइड टारगेट ऑफ 45,800 एंड 51,000 के लेवल हमने बताए थे अपसाइड में। और निफ्टी ने 46,088 का हाई बनाया दिसंबर में। इट ऑलमोस्ट अचीव द फर्स्ट टारगेट ऑफ जो हमने बताया था आईटी के अंदर। तो स्टिल हमारा जो व्यू है इस इंडेक्स पे वो अभी भी पॉजिटिव है एंड वन कैन स्टिल एक्यूमुलेट दिस इंडेक्स विद a stop loss of 40,000 एंड द बेस्ट वे टू प्ले है इस इंडेक्स को वो है ईटीएफ। दैट इज आईटीबीज है एंड आईसीआईसीआई टेक का ईटीएफ है अवेलेबल। तो दैट इज द बेस्ट टू बाई। बट इसके अंदर 40,000 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना है। सेकंड जो है दैट इज द वाइट मेटल सिल्वर जिसमें हमने लास्ट वेबिनार में भी एक पॉजिटिव व्यू हमारा फिर से रिट्रीट किया था। एंड अगर हम दिसंबर मंथ में देखें तो हमने ये लास्ट जनवरी के वेबिनार में बताया था कि इट हैज फॉलन बाय 5.7 और इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है सिल्वर के अंदर। एंड जनवरी मंथ में हमने 8.4% इसमें बढ़त देखी है सिल्वर के अंदर एंड स्टिल आवर व्यू इज पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। और यहाँ पे जो हमारे अपसाइड टारगेट है वो 35.24 है डॉलर फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट इज 41.65 जो कि 61.8 और 78.6% रिट्रेसमेंट है। यदि हम 2011 के हाई से देखें तो वहां से जो आया है उसके रिट्रेसमेंट लेवल है। दोज आर द नेक्स्ट अपसाइड टारगेट। और वहीं डाउन साइड में 28.75 एक इमीडिएट स्टॉप लॉस है जिसके स्टॉप लॉस से वन कैन स्टिल एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। और इसके अंदर भी आप ईटीएफ्स आर अवेलेबल। सिल्वर 20 है, एचडीएफसी सिल्वर है और सिल्वर आई ईटीएफ है। दोज आर द वन विच आर क्वाइट लिक्विड जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। मेजर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द बिग इवेंट बजट इज ओवर एंड बजट हैज सर्टेनली जो इनकम टैक्स का जो गवर्नमेंट ने एक बूस्ट दिया है टू द मिडिल क्लास जहाँ पे 12 lakhs का जो आपका सैलरी है वुड बी कम्प्लीटली जीरो टैक्स विल बी देयर इन दैट केस। तो दैट हैज बूस्ट गिव बिग टू द कंजम्पशन बूस्ट एक अच्छा आ सकता है। उसी के चलते जो हमारा प्रूग्रो जो हमारा टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन रहता है इसी के अंदर हमने ये दो स्टॉक्स वन कैन प्ले दैट इज बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई कार्ड। वन कैन आपको अगर इसका डिटेल जो रिपोर्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है। वन कैन चेक इट आउट द लेवल्स। ओवरऑल यदि हम देखें तो निफ्टी और ओवरऑल काफी सारे सेक्टोरल इंडाइसिस में एक अच्छा डिसेंट करेक्शन आ गया है एंड ऑल द मेजर काफी इंडेक्स है जो मेजर सपोर्ट को उन्होंने टेस्ट किया है और वहां से एक बाउंस बैक भी आया उनमें। सो
वही है कि स्टिल ऐसा कहना मुश्किल है कि वेदर द फाइनल बॉटम इज मेड, बट सर्टेनली एक इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहता है तो दिस आर गुड लेवल। हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये काफी क्रूशियल सपोर्ट्स हैं जिनको मेजर इंडाइसिस ने टेस्ट किया है। तो सबसे पहला बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी यदि हम देखें तो जनवरी सीरीज में इसने 20 मंथ मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट ये जो लेवल है इसको टेस्ट किया है, दैट इज 47,844 का जो लो बना था जनवरी में। एंड ये लेवल यदि अगर किसी कारण ब्रीच हुआ तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 45,000 पे है। और वहीं अपसाइड के अंदर 34 वीक मूविंग एवरेज है वो 51,300 पे प्लेस है। और वो रखना होगा आपको। अगर ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो जो नेगेटिव फॉर्मेशन इसने वीकली चार्ट्स पे बनाया है वो उसको नेगेट कर देगा। वही सेकंड जो इंडेक्स है दैट इज सीपीएससी इंडेक्स, इसमें भी एक अच्छा करेक्शन हमने देखा। एंड दिस इंडेक्स टू हैज टेस्टेड, इसने भी 20 मंथ मूविंग एवरेज टेस्ट किया है अभी रिसेंटली। एंड जो कि 5643 का इसने लो बनाया। एंड ये लेवल अगर रीच होता है तो 34 मंथ मूविंग एवरेज जो कि 4500 के लेवल पे प्लेस है, दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू किंगली वॉच आउट द सपोर्ट लेवल। वहीं अपसाइड के अंदर 6700 जहाँ पे 34 वीक मूविंग एवरेज प्लेस है, वो लेवल क्रॉस करना इस इंडेक्स के लिए जरूरी है इन ऑर्डर टू नेगेट द नेगेटिव फॉर्मेशन ऑन वीकली चार्ट्स। एंड अगर वो होता है तो देन दैट वुड बी अ बुलिश सिग्नल फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। दूसरा एनर्जी इंडेक्स है जो भी जिसने अगर देखे तो इसने 20 वीक मूविंग एवरेज तो ब्रेक कर दिया, बट इट हैज टेस्टेड द 34 मंथ मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट इसने टेस्ट किया है। एंड दिस एवरेज इज ऑलमोस्ट एट 31,400 पे प्लेस है। इस इंडेक्स के अंदर भी अपसाइड में 39,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट्स पे जहाँ की 34 वीक मूविंग एवरेज है। और उस लेवल को यदि ये इंडेक्स क्रॉस करता है देन इट विल बी बुलिश ऑन वीकली चार्ट्स। वही एफएमसीजी इंडेक्स बिकॉज द कंजम्पशन बूस्ट जो गवर्नमेंट ने दिया है तो दिस इंडेक्स इज द वन विच इज टू बी वॉच आउट क्वाइट क्रूशली। और इसने भी 20 मंथ मूविंग एवरेज लास्ट मंथ में टच किया था, लेकिन यदि हम देखें तो मंथली बेसिस पे इसने इस लेवल को ब्रीच किया था, लेकिन फाइनली ये इसके ऊपर ही क्लोज आया। एंड अगेन इस मंथ में भी इसने इस लेवल का लो बनाया एंड स्टिल इट इज अबाउट दिस लेवल ओनली। तो अपसाइड के अंदर यदि हम देखें तो 59,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि 34 वीक मूविंग एवरेज है। और यदि इसके ऊपर ये सस्टेन हो इंडेक्स तो 66,400 जो कि सितंबर में जो हाई बना था दैट वुड बी द अपसाइड टारगेट टू हाई। और वहीं अगर डाउन साइड में ये जो लो इसने बनाया है 54,757 का जो जनवरी मंथ में बनाया था वो अगर किसी कारण ब्रीच होता है तो करेक्शन कैन एक्सटेंड फर्दर टू 51,500 जहाँ की 34 मंथ मूविंग एवरेज है। एक और इंडेक्स है जो निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स, हम देखें तो इस इंडेक्स भी अपने 20 मंथ मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो एवरेज है वो 8,000 के लेवल पे प्लेस है। और हाँ, ये अगर ब्रीच होता है डाउन साइड में तो 6825 जो कि 34 मंथ मूविंग एवरेज जहाँ पे प्लेस है दैट वुड बी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल टू वॉच आउट। वहीं अपसाइड के अंदर 34 वीक मूविंग एवरेज 8900 पे प्लेस है इस इंडेक्स के लिए। और वो ज़रूरी है इन ऑर्डर टू टर्न द नेगेटिव फॉर्मेशन जो इसने वीकली चार्ट्स पे बनाया है। अदर इंडेक्स जो है वो रियलिटी इंडेक्स है। तो रियलिटी इंडेक्स भी हम देखें तो इसने लास्ट मंथ में 20 मंथ मूविंग एवरेज टेस्ट किया और वहां से एक अच्छा रिबाउंड किया इस इंडेक्स ने। और ये जनवरी में जो लो इसने इस इंडेक्स ने बनाया है वो 840 का है। और अगर ये ब्रीच होता है तो 700 वुड बी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल टू वॉच आउट। और वहीं अपसाइड के अंदर इस इंडेक्स के अंदर 1030 का जो लेवल है वो क्रॉस होना जरूरी है इन ऑर्डर टू नेगेट द नेगेटिव फॉर्मेशन जो वीकली चार्ट्स में इसमें बना है।
प्रू अल्फा एक हमारा जो टेक्निकल रिकमेंडेशन है प्योरली इसमें लॉन्ग कॉल्स रिकमेंडेशन होता है, और इट्स विथ टाइम हॉरिजन ऑफ 1 to 2 मंथ्स के लिए, और इसमें जो यूनिवर्स रहता है वो निफ्टी 500 के स्टॉक से रहते हैं। लास्ट मंथ हमने इसमें कोई न्यू रिकमेंडेशन नहीं दी है, लेकिन जो प्रीवियस मंथ में हमने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें से 10 रिकमेंडेशन क्लोज हुई है। उसमें से 4 में टारगेट अचीव हुआ है और 6 में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। वन मोर जो हमारा है दैट इज द ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का होता है, और ये प्योरली निफ्टी एफएनओ इंडेक्स और स्टॉक्स पे ही होता है। तो जो लास्ट मंथ जनवरी मंथ में हमने इसमें टोटल 43 रिकमेंडेशन दी है, उसमें से 33 कॉल्स में प्रॉफिट पॉजिटिव पॉजिटिव रही, और वहीं 10 कॉल्स में हमारा स्टॉप लॉस पे ट्रिगर हुआ। एंड दिस इज द ऑप्शन स्ट्रेटेजी के रिकमेंडेशन जो लास्ट 6 मंथ्स का है। दिस इज द स्ट्राइक रेट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन सेक्यूरिटी मार्केट is subject to market risk, read all the related document। हेलो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम के सबके दिमाग में फ्रेश बात है बजट की। तो जैसे वीरेंद्र सर ने भी बोला था कि गवर्नमेंट ने काफी टैक्स रिलीफ किया है। तो ये टैक्स लैब्स तो अब सबके दिमाग में भी तक छप ही गए होंगे कि कौन से पे क्या टैक्स आ रहा है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स आपका बच रहा है। तो ये नीचे हम देख सकते हैं, नीचे के टेबल में कि 70,000 से लेके 1,10,000 तक का सेविंग्स है व्हेन योर इनकम इज बिटवीन 12 to 25 lakhs। तो ये तो हम समझ गए कि आपके पैसे बचेंगे, पर इसका स्टॉक मार्केट पे मतलब जो स्टॉक्स है उन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कौन सा स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये इसका एक डेफिनेट आंसर देना इज वेरी डिफिकल्ट। कि जैसे हमने प्रू ग्रो में भी दो कॉल्स दी एसबीआई कार्ड्स के और बजाज फाइनेंस के, उनका जो फंडामेंटली हम बोल सकते हैं आफ्टर बजट रैशनल क्या आ सकता है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी, दे विल बाय मोर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उसके ऊपर जो लोन देती है उसमें बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। एसबीआई कार्ड क्रेडिट, उसके क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करोगे। तो वो दो आइडियाज हो गए। फिर आप एफएमसीजी कंपनीज देख सकते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी के, वो आप अच्छे बाय करोगे, ज्यादा बाय करोगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द सोप्स एंड एवरीथिंग, बट सोप में भी आप ज्यादा प्रीमियम बाय कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। आप अपैरल्स में ज्यादा खर्चा कर सकते हैं आप, जैसे उससे ट्रेंट, वी मार्ट, वी टू रिटेल, बाजार स्टाइल, वो सब स्टॉक्स को एक फायदा हो सकता है। फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जैसे कि एसी हो गया, जैसे कि कूलर हो गया, उन सब से भी फायदा पहुंच सकता है वोल्टास जैसी कंपनीज को, सिम्फनी जैसी कंपनीज को। फिर एवेन्यू सुपरमार्ट तो एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं बेनिफिशियरी हो ही सकता है। यू विल स्पेंड मोर ऑन ग्रोसरीज, विल बाय मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, आप ज्यादा खर्चा करोगे अपने ग्रोसरीज में, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा आप एफर्ट लोगे। फिर लॉट ऑफ टू व्हीलर कंपनीज एज वेल कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप नई टू व्हीलर ले सकते हैं, आप जो पुराना टू व्हीलर है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सम पीपल ऑल्सो से कि वो पैसा वापस कैपिटल मार्केट में भी आ सकता है। यू सेव 80,000, अपने एसआईपी पे टॉप अप करा दिया, आपने वो जो पैसा बचता है उससे कोई स्टॉक खरीद लिया। तो कैपिटल मार्केट्स ऑल्सो गेन टू बेनिफिट, आर देयर टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपका बचा हुआ पैसा जा सकता है। पर जो कंजम्पशन की बात है,
बजट में से निकल रही थी, वो तो है ही, बट गवर्नमेंट ने केपेक्स पे भी उतना बड़ा कट नहीं लिया है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बोला था कि वी विल स्पेंड 11 करोड़ रुपीज ऑन केपेक्स। तो वो जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स थे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उसे तो बहुत ही कम केपेक्स हो पाया था गवर्नमेंट के साइड से, बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। तो उसकी वजह से उनका जो भी रिवाइज्ड नंबर आया है, दैट इज 10.18 लाख करोड़ रुपीज। तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट 10% इंक्रीज कर ही रही है अपना बजट। जो नया नंबर है वो 11.21 लाख करोड़ है, तो वो भी एक डिसअपॉइंटिंग नंबर नहीं कह सकते हो आप। तो जो कंजम्पशन के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, सही बात है, इट शुड हैपन, बट केपेक्स का जो स्टोरी है इंडिया का, वो भी चला गया है ये बजट में या स्लो हो गया है, वैसे आप नहीं बोल सकते। यस, डेफिनेटली FY 25 केपेक्स के टर्म्स में गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से काफी नीचे आया है, बट यस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नाउ फैक्टर्ड इन द प्राइजेस। जैसे कि आपने पहले भी देखा, इंफ्रा का जो इंडेक्स है वो जैसे सर ने दिखाया था, वो भी काफी डाउन आ ही चुका है उसकी वजह से। बट हम एज इन्वेस्टर्स वी लुक फॉरवर्ड, तो आगे जाके गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है ऑन केपेक्स, दैट इज स्टिल देयर। हाँ, आप बोल सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स है जिसमें से उनका जो अलॉटमेंट है केपेक्स का, वो या तो स्टेबल रहा है या तो उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया है। जैसे कि रेलवे सेक्टर एक हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट ने लास्ट 2.52 लाख करोड़ रुपीज स्पेंड किए थे। इस बार भी दे आर कीपिंग देयर एस्टिमेट एट 2.52 लाख करोड़ ओनली। तो वैसे सेक्टर स्पेसिफिक आप अगर देखने जाओगे तो कुछ सेक्टर्स में केपेक्स का थ्रस्ट उतना ही रहा है, कुछ में बड़ा है। तो वैसे आपने इम्पैक्ट भी देखा होगा, बजट के बाद रेलवे स्टॉक्स काफी गिरे थे, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द अमाउंट दैट वाज अलॉटेड टू दैट मिनिस्ट्री। तो वैसे ही आपको आगे जाके भी केपेक्स थीम अगर खेलनी है, तो आपको पिक कर करके खेलना पड़ेगा स्टॉक को, सब को आप सब स्टॉक्स में आप ऐसा नहीं मान सकते कि अच्छा थ्रस्ट आएगा। डिफेंस में भी 8-9% जैसा उन्होंने रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया है, बट आर द डिफेंस स्टॉक्स करंटली वैल्यूड एट अ फेयर मल्टीपल, क्या आप ये थ्रस्ट के हिसाब से उनको बाय कर सके या नहीं, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट मैटर है। बट हाँ, केपेक्स के ऊपर से गवर्नमेंट का फोकस हिला है, वैसा हम नहीं कह सकते। एंड यस, ऑब्वियसली कंजम्पशन साइड जो है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग रहेगी आगे जाके, वैसा हम इस बजट के बाद देख सकते हैं। तो ये हो गई बजट की बातें। अब आ जाते हैं हम हमारे इंडेक्स रिटर्न्स के लिए, कि ये क्वार्टर हमारे मार्केट्स ने और ग्लोबल मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैटिश रहे, 0.3 0.4% अब, मतलब ठीक है, वो फ्लैटिश दिख रहा है इधर नंबर, बट जो पेन है वो हमें दिखा है ब्रॉडर इंडाइसिस में। और ये बात हम काफी ज्यादा टाइम से कहते आ रहे हैं कि अगर आपका ब्रॉडर इंडाइसिस में इन्वेस्टमेंट है तो आपको वापस उधर एक बार देखना चाहिए कि इज द मल्टीपल दैट इट इज ट्रेडिंग एट रियली जस्टिफाइड और नॉट। तो वो जो एक काइंड ऑफ क्रम्बल था, वो हमें इस मंथ में दिखा है। मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 100 इज डाउन 6.5%, स्मॉल कैप -10% सिर्फ एक महीने में। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पोर्टफोलियोज ब्लीड हुए हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बड़ा डाउनटिक है वो देखने के लिए आया है। बट अभी भी दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम इस करेक्शन के बाद भी। बट हाँ, पहले से जो 3 महीने पहले तक, 3-4 महीने पहले जो लेवल्स थे उसके हिसाब से अभी एक कंपैरेटिवली ज्यादा कंफर्ट हम देख पा रहे हैं, अगर आपको फ्रेश मनी डिप्लॉय करना हो तो। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक हियर। आप पूरे इंडेक्स में से कोई भी स्टॉक उठा के पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि
काफी ऐसे स्टॉक्स अभी भी है जो ओवर वैल्यूड हमको लगते हैं इन दिस मार्केट सिनेरियो। बट यस, ये करेक्शन के बाद एक कंफर्ट लेवल फ्रेश मनी डिप्लॉय करने के लिए आया है। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो Nasdaq has given negative 1.1%, डाउ जोन्स ने 4.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दिस वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको याद हो तो हमने तब भी इस बारे में बात की थी। जो हैंगसेंग इंडेक्स है एशियन इंडाइसेस में, उसने सबसे अच्छा 4.6% रिटर्न दिया है। फिर हम अगर बात करें मेजर जो नंबर्स है मैक्रो इकोनॉमी की, उसकी बात करें तो जीएसटी कलेक्शन इस बार मोर देन अ ईयर, आफ्टर मोर देन अ ईयर हैज कम मोर देन 12%। इस महीने में 13% ग्रोथ दिखा था हमको जीएसटी में। तो इट वाज अ वेरी गुड नंबर। जो पिछले 3-4 महीने में हमको सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रहा था, a lot of people were worried के where is the economy heading to, but this number gives a lot of restores a lot of faith for the investors in the Indian economy and the India story going ahead. FII में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार सेलिंग देखने को मिली है हमको। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 873 बिलियन रुपीज की सेलिंग हमने देखी है। मतलब आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर ये सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है इन लॉट ऑफ मंथ। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सम रीजंस बीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिकन डॉलर, the uncertainty over what is going to happen in the new Donald Trump administration, and the high US bond yield, 10 year bond yield जो उनका अभी 4.5 से ऊपर चल रहा था, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। उसके वजह से फ्लोज काफी हम देख सकते हैं कि बाहर जा रहा है, रुपी भी काफी वीक हो रहा है। तो काफी सारे रीजंस थे। और अगर हम क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो आफ्टर फॉलिंग फॉर कंजिक्यूटिव 4 मंथ, और उसके पहले भी एक ही मंथ था जब अपटिक था, उसके पहले भी 1-2 महीने में क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुआ था। बट इस बार हमें थोड़ा साइन ऑफ रिवाइवल दिखा है। 11.8 से 12.4% हमारा क्रेडिट ग्रोथ हुआ है फॉर द दिसंबर मंथ। तो वो एक not a very significant number to go by, but yes, a good sign of recovery. And manufacturing index आपने काफी जगह पढ़ा होगा, 6 मंथ हाई पे हमारा पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स चला गया है एट 57.7। उसके पहले भी इट वाज नॉट अ बैड नंबर, मतलब 50 के ऊपर इज ऑलवेज गुड। और अभी हम अगर देखें तो चाइना का भी 50.5 या 50.1 के आजू बाजू का नंबर आया है। 50 के ऊपर shows and a good picture. It paints a good picture. It shows expansion in the manufacturing of the country. So 57.7 is definitely a very good number. 6 month high, everything said and done, yes. और अगर चाइना के अगर हम देखें तो 50.1 50.5 के बीच में उसका नंबर आया था। आई एम नॉट वेरी श्योर क्या नंबर था, बट दैट इज द नंबर दैट दे आर गोइंग थ्रू। तो ये नंबर एक काफी encouraging साइन देता है फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अगर हम बात करें कि जो इंडिया का लॉन्ग टर्म आउटलुक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेज पीई है दैट इज अराउंड 23.3 फॉर निफ्टी 500 इंडेक्स। तो जो टॉप 500 स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनका एवरेज पी 23.3 है। 23.3 लॉन्ग टर्म एवरेज है। और वो चला गया था नंबर मोर देन 26 इन द लास्ट 3 और 4 मंथ। तो तभी अगर आप हमारा ये रिपोर्ट अच्छे से पढ़ते होंगे तो उधर हमने लिखा था कि इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 14-15% प्रीमियम over its long term averages, and that's why it is very important to go through each and every detail of the company before deploying fresh money in that in the stock market. तो वो
इधर हम कॉशन आप देख सकते हैं, हमने क्यू दिया था इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। मार्केट्स डाउन आए हैं, निफ्टी 500 इंडेक्स इज डाउन मोर देन 10-11%। तो इसकी वजह से ही हम आपको एक कॉशियस आउटलुक दे रहे थे, और ये रिपोर्ट में भी दिया था, रिपीटेडली दे रहे थे, ब्रॉडर इंडाइसिस में भी दे रहे थे, जहाँ पे आपने देखा लास्ट 1 मंथ में ही 10% जितना कट आया है। पर अब द एवरेज of 23.3 and the current number of 24.26 are not very out of range, अभी भी 3-4% ऊपर है। but now there is a better situation for someone to deploy fresh money into the markets। तो ये एक जो करेक्शन है उसे हमें यूज करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी, पैनिक सेलिंग ना करके। अगर हम हमारे पास पैसा है तो फ्रेश मनी डिप्लॉय करने अभी लेवल्स अच्छे हैं। अगर आप 2-3 महीने पहले डिप्लॉय करना चाहते थे, रह गया, यू आर वेरी लकी कि मतलब आपको उस ऊपर के लेवल पे आपने नहीं किया, और आपको अभी एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है टू डिप्लॉय योर मनी इन। तो ये हुआ बात हमारे मैक्रोस का और हमारे वैल्यूएशंस का कि अभी कैसे लग रहे हैं। अगर हम बात करें, सॉरी, हाँ, तो अगर हम बात करें रुपी वीकनेस की, तो रुपी हम देख रहे हैं कि 87 क्रॉस कर चुका है अगेंस्ट डॉलर। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रुपी रहने के बाद, मतलब हम देख सकते हैं फ्रॉम अक्टूबर 22 टू अक्टूबर 24 सिर्फ 0.6% रुपी डिप्रिशिएट हुआ था एन्युअली। तो वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा था हमको रुपी में। बट अब बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एफडीआई इनफ्लोज, लार्ज सेलिंग बाय एफपीआईज एंड पैची ट्रेड बैलेंस, फिर हम अब अगर हमारे जो स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें हमारा जो रिजल्ट आए थे वो भी डिसअपॉइंटिंग थे थोड़े इन द लास्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो उन सब के हिसाब से हमने एफआईआई सेलिंग भी काफी देखी थी। तो उन सब के हिसाब से जो आरबीआई है then ended up selling up nearly $50 billion in the last 3 months to stem the fall in the rupee। तो उसके हिसाब से हमारा रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है, उसके हिसाब से भी एफआईआई के जो फ्लोज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ्लोज है, वो टेंटेटिव रहेंगे, वैसा कहना चाह रहे हैं हम। एंड द मूवमेंट इन रुपी विल बी अ की मॉनिटरेबल इन द फ्यू मंथ्स कमिंग फॉर द फॉरेन फंड्स टू फ्लो इन और फ्लो आउट। अगर हम बात करें विकसित भारत का जो टारगेट है हमारा, उसके लिए जो 25 ईयर्स के लिए हमें 8% से ऊपर ग्रो करना पड़ेगा एवरी ईयर। तो उसका अगर हम थोड़ा रियलिटी चेक करें तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑब्वियसली, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं कि देर हैव बीन नो ईयर्स के जब देर हैव बीन नो इंस्टेंसेस के जब हमने 8% से ऊपर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स के लिए ग्रो किया है। एंड इस बार भी एस्टिमेटेड है कि मतलब लास्ट ईयर 8.2% ग्रोथ हो गया, बट इस साल एस्टिमेटेड है कि 6.5% से ही हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रहेगा। तो ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं विकसित भारत, और वो सब चार्टर चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से आप अगर देखो 8% एस्टिमेट करते हो और 4% जो इन्फ्लेशन है 4.5%, तो उसके हिसाब से जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12.5% हम मान के चल रहे हैं कि होना चाहिए। बट वो एक बहुत ही डिफिकल्ट केस है, और जो 12.5% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बदले अगर 11% जितना होता है, जो ये साल हमको देखने को मिल सकता है, जो 6.5% और 4.5% जैसा आप मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रहा, तो 11% जितना रहा हमारा ग्रोथ रेट, उससे थोड़ा नीचे रहता है हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ग्रोथ। तो 11% का मान लीजिए कि 10.5% जैसा रहा
या 10% जितना रहा अर्निंग्स ग्रोथ। और ऑलरेडी हम आफ्टर दिस करेक्शन, यस, एक मल्टीपल अच्छा है, बट वी आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल, तो मल्टीपल भी आगे अगर ग्रोथ टेपिड आया तो कम हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जो रिटर्न्स का हमें क्या बोलते हैं रिटर्न्स के लिए हमें जो हमारे एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए वो डबल डिजिट ही रहेगा, 13%, 15%, 18% रहेगा। वो हमें थोड़ा टेपर डाउन करना चाहिए। इसका ये दिखाने का हमारा मेन रीजन यही है कि फॉर एनी कंट्री टू ग्रो एट मोर देन 8% इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट टू फॉर 25 ईयर। उसके बाद तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है वो टाइम स्पैन के लिए। तो हम अगर माने कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा रहेगा 11%, 11.5%, और उससे कम थोड़ा रहेगा हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 10%। तो लो सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट में हमारा जो मार्केट से वैसा रिटर्न दे सकता है आगे जाके, वैसा हमारा एस्टिमेट से और ये इमेज से, ये टेबल से हम वो देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि लास्ट मंथ में हमने एक आर्टिकल लिखा था कि क्विक कॉमर्स जो है वो काफी ग्रो कर रहा है। तो उसमें जो मेन प्लेयर है जोमेटो और स्विगी है, और जेप्टो भी रिसेंट इन द लास्ट 2-3 ईयर वो आया है, एंड दैट इज डिस्टर्बिंग द मार्केट। काफी लोग जो अटेंड कर रहे हैं वो ये तीनों प्लेटफॉर्म यूज करते भी होंगे। तो इन तीनों में आप अगर देखो तो जोमेटो का जो है इज अ वेरी एडवांस काइंड ऑफ एन ऐप। आप काफी यूज टू हो चुके हैं, एंड काफी जगह जहाँ पे स्विगी और जेप्टो नहीं है वहां पे जोमेटो का ब्लिंकिट जो है वो पहुंच चुका है। तो दैट्स वाई मेकवेरी ऑल्सो, एक जो बहुत ही बड़ा रिसर्च फर्म है, दे ऑल्सो फील के स्विगी इज 4 to 6 quarters बिहाइंड जोमेटो इन क्विक कॉमर्स। तो यहाँ पे जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, वी लाइक इट एज अ क्विक कॉमर्स प्लेयर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल में कि जो जीएमवी है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, वो 13 टाइम्स बढ़ने का एस्टिमेट है इन द कमिंग 6 to 7 ईयर्स। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको प्ले करना हो तो जोमेटो इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन इट। एंड आफ्टर द रिसेंट करेक्शन, ये जब हमने लिखा था 28 जनवरी को और हमने पोस्ट किया था, तब 31% करेक्शन आ चुका था स्टॉक में, जो 300 से लेके 210 जितना आ गया था। तो तब वॉज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, एंड राइट नाउ ऑल्सो इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, तो ये जो सेक्टर है उसमें प्ले करने के लिए जोमेटो इज द टॉप बेट दैट वी हैव। So thank you everyone. We will be happy to take any questions that you have. Please enter those questions in the chat box. तो तो ट्रेंड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखो तो कंजम्पशन एंड एवरीथिंग स्टोरी हमने आपको बताई वो है। बट अभी उसका जो मल्टीपल एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, अभी वो मोर देन 150 के पी पे चल रहा है, एग्जैक्ट 150 है अभी इनफैक्ट। तो उसमें ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जो जूडियो आप हम सब देख पाते हैं, इट इज वेरी गुड कंपनी, बट वो भी 150 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इट हैज करेक्टेड अराउंड 30% फ्रॉम इट्स हाइज। तो ट्रेंड पे अभी एक पॉजिटिव व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट है एट दीज प्राइस लेवल्स, बट 10% करेक्शन फ्रॉम हियर आप मान लीजिए कि 5200 जैसा अगर प्राइस चला जाए, तो इट वुड बी ओ फ्रॉम 1 to 3 months, तो ट्रेंड के लिए। तो ये जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो आप प्लीज हमारा जो व्हाट्सएप
चैनल है उसमें आप सेंड कर दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू इन ऑन द सेम डे। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो हमने डाल दिया है। तो यूनिकॉम, वकरांगी, अंबुजा, ये सब जो भी आपके क्वेश्चन हो स्टॉक स्पेसिफिक, वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दीजिए। हम आपको उसी दिन रिप्लाई दे देंगे। एंड जो भी आपका सेक्टर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो वो आप इधर डालिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। तो फ्रेश बाइंग के लिए किसी ने पूछा है, तो फ्रेश बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म, यस, फ्रेश मनी कैन बी डिप्लॉयड। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन में जाना है तो हमारे काफ़ी ट्रू आइडिया के जो ओपन कॉल्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको व्यू शेयर। हेलो। बड़े आईटी सेक्टर पे हमने अभी वेबिनार में शेयर किया ही था, और हमारी जो अपसाइड टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट उसमें अचीव हो गया। स्टिल द सेकंड टारगेट ऑफ 50,000 अबाउट, दैट इज द नेक्स्ट वन। और यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज एट 40,000। तो इस सेक्टर में अगर इस इंडेक्स को यदि प्ले करना है तो बेस्ट वे है तो आप आईटी बीस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो भी ईटीएफ अवेलेबल है जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है। आईसीआईसीआई टाइप इज द अदर ईटीएफ जो अच्छा, उसमें भी एक अच्छी लिक्विडिटी होती है। तो हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव है इस सेक्टर पे, एंड वी हैव इनिशिएटेड ए पॉजिटिव व्यू एट 38,500। वो आपको ध्यान रखना है। तो और अगर आप इस लेवल पे बाई करते हैं तो आप एक्यूमुलेशन अप टू 40,000 तक कर सकते हैं। हाँ, तो विच सेक्टर्स आर फेवरेबल फॉर 3 years फ्रॉम नाउ टू इन्वेस्ट? तो अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर है उस पे हमने भी एक काफी लंबे टाइम से, मतलब मोर देन 1.5 year उसके पहले हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। हमने आईटी बीज बाय करने का रिकमेंडेशन तब दिया था एंड उधर से हमने एक काफी अच्छा 30-40% अप मूव ऑलरेडी देख चुके हैं एंड वी सी मोर अपसाइड ओवर देयर। फिर दूसरा एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर पे भी हमने एक लंबे टाइम से पॉजिटिव व्यू लिया हुआ है एंड स्टिल वी होल्ड दैट पॉजिटिव व्यू ऑन दैट सेक्टर। फिर एक बैंक है निफ्टी बैंकिंग, जो आप बैंक बीज के हिसाब से आप खेल सकते हैं। तो बैंकिंग में जो वैल्यूएशन पे अभी हमारे सारे बैंक चल रहे हैं एंड द रिवाइवल दैट वी कैन सी इन मेनी गुड बैंक्स के जो परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, सारे के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। एंड डिस्पाइट दैट the multiples that they are trading at around 30%, 35% discount to its long term price to book value average। तो ये तीन जो सेक्टर्स है वो हमारे काफी प्रिफर्ड सेक्टर्स रहते हैं फॉर द कमिंग 3 years। एफएमसीजी इंडेक्स पे भी हमने
एफएमसीजी इंडेक्स पे भी हमने हमारा व्यू शेयर किया था, और यहाँ पे उसने 20 मंथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, और अपसाइड के अंदर जो 34 वीक मूविंग एवरेज है वो क्रॉस होता है, तो देन इट कैन गो टू द जो लेवल सितंबर में जो हाई बने थे 66,000 के अबाउ के जो लेवल है वहां तक जा सकता है, बट वो लेवल क्रॉस होना जरूरी है। जस्ट वन। अपसाइड में 59,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट्स पे, वो लेवल क्रॉस होता है तो इसमें भी आप जो एफएमसीजी इंडेक्स के जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो मैं बताया है, तो वो आर द वन विच आर पॉजिटिव, जो आप बाई कर सकते हैं। आई थिंक और कोई क्वेश्चन है नहीं किसी का, तो ये तो डिफेंस में अ, हमने काफी टाइम से एक थोड़ा नेगेटिव व्यू लिया था बिकॉज ऑफ द मल्टीपल्स दैट दे वर ट्रेडिंग एट प्योरली बिकॉज ऑफ दैट, एंड व्हाट वी बिलीव्ड वाज कि जो भी सारे पॉजिटिव्स थे कि उनको ऑर्डर्स मिले हैं, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट ऑन डिफेंस एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज बीन प्राइस्ड इन, एवरीथिंग वाज प्राइस्ड इन, एंड उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है उसमें क्या वो कर पाते हैं, डू दे फेस एनी चैलेंजेस और नॉट। तो उधर से ही हमको एक जो काफी लंबा अपसाइड है वो दिख नहीं रहा था, एंड तब से अगर आप देखो तो सारे स्टॉक अराउंड 30% जितने माइनस आप देख सकते हो फ्रॉम द लेवल देवर, एंड अभी भी हमको काफी ज्यादा अपसाइड यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो वी स्टिल डोंट हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन द डिफेंस स्टॉक। और उसमें भी अगर आप कोई होल्ड कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू व्यू ऑन दोज, तो आप हमें व्हाट्सएप के चैनल पे है, उधर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। स्टॉक विच कैन बी हेल्ड फॉर 10 ईयर, तो मतलब देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स आप जो हमारे प्रोवाइड के जो ओपन पोजिशन है उसमें आप होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जो HDFC बैंक हो गया, फिर हमारा रोजारी बायोटेक हो गया, CMS इन्फो हो गया, फिर एक्सिस बैंक हो गया, बिरला कॉर्पोरेशन हो गया, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है हमारे, दे आर फॉर लॉन्ग टर्म, मोर देन 5 इयर्स 10 इयर्स आप होल्ड कर सकते हैं। उसमें जो भी हमारे लेवल्स है अगर वो रीच हो गए, जो एस्टिमेट है हमारे उसके हिसाब से अगर प्राइस ओवरशूट हो गया, तो हम हमारे जो कॉल थे उसमें प्रॉफिट्स बुक भी कराते रहते, सो यू कैन गेट रेगुलर अपडेट ऑन दो। तो व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल मतलब नंबर है वो मैं वापस शेयर कर देता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आप इस नंबर पे आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैसेज कर सकते हैं, एंड आप प्लीज हमको बताना कि जो भी आप स्टॉक पूछ रहे हैं वो आप होल्ड कर रहे हैं या नहीं, क्या प्राइस से होल्ड कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है, तो वी कैन गेट बैक टू यू अलॉट अर्लियर। तो हमारे जो बीच के क्वेश्चंस होते हैं वो अभी आप साथ में ही लिख दे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल CDSL स्टॉक है एट द प्राइस ऑफ 1500, और हमारा व्यू शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म, वो आप हमें एक मैसेज में बता दे तो वी कैन गिव यू द आंसर एट वन गो। CDSL के बारे में आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं, वी विल गेट बैक टू, आपका जो भी टाइम होराइजन, आपका जो भी होल्डिंग हो या बाय करना हो वो आप स्पेसिफाई करके इस चैनल पे पूछ सकते हैं। And as we don't have any further questions, we can close this meeting. Thank you everyone for joining.